हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर जो कंफ्यूजन वाला फेज चल रहा है, इसी बीच काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था भाई कि सर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो किस तरह स्टार्ट की जाए, है ना। हो सकता है सीबीएसई एग्ज़ाम ले ले, तो हम लोग को तो अपने पे प्रिपरेशन करके रखना है। तो प्रिपरेशन किस तरह की जाए, किन किन किताबों को फॉलो की जाए, टाइम मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, है ना, किस तरीके से हम लोग एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड की तरफ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी मैं एंड की तरफ करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल बच्चों का आया कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स। तो सबसे पहला चीज आता है किताब कौन सा फॉलो करना है। शायद इसका जवाब हम मैक्सिमम लोग के पास है। एनसीईआरटी ही एकमात्र किताब है सीबीएसई के लिए जिसके लाइन बाय लाइन अगर पढ़ ली जाए तो 100 में 100 लाया जा सकता है। बस उस किताब को पढ़ते वक्त डाउट्स आते हैं, उसको क्लियर करना होता है, या उसके जो न्यूमेरिकल स्पीच होते हैं उसे क्लियर करना होता है, तो उसके लिए अपने को एक एडिशनल हेल्प लगेगा। तो बस एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट बुक। अगर एनसीईआरटी से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, साथ में एक रेफरेंस बुक ऑल इन वन है, अरिहंत की ऑल इन वन आती है, ये भी किताब यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंसाइज है, काफ़ी कम लिखा हुआ है, बैक क्वेश्चंस कर लें तो भी काम हो जाएगा। पर फिर भी एनसीईआरटी ज़्यादा प्रिफर्ड किताब है। एनसीईआरटी से अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तब मैंने कहा कि ऑल इन वन ले सकते हैं, पहला बात। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है पेपर की। भाई इस पेपर में ना डिफिकल्टी लेवल ठीक वैसी ही होती है जैसे कि हम लोग के नॉर्मल सीबीएसई के एग्जाम्स की होती है। तो अपने को क्या करना है, अपने को पहले के पेपर्स देखने हैं, पहले के सैंपल पेपर्स देखना है, या फिर जैसे इस साल जो अपने कंपार्टमेंट का जो बच्चे एग्जाम देने वाले, तो इस साल जो पेपर हुई थी, जितने भी उसके सेट्स हैं सारे सेट्स इकट्ठा कर लो। ठीक है, सारे सेट्स इकट्ठा करो, उन सारे सेट्स के जितने पेपर्स सबको सॉल्व कर लो, उनकी सॉल्यूशन यहाँ वहाँ से जहाँ से मिलती है सॉल्यूशन जुगाड़ लो। ठीक है, अगर नहीं मिले अपने टीचर से पूछो, या फिर जो भी हेल्प जहाँ से मिल सकती है हेल्प लो और उनका सॉल्यूशन रेडी कर लो। कम से कम जितने पेपर्स हुए हैं ना, वो पेपर को पहले सॉल्व कर लो बढ़िया से। उन पेपर्स में से कम कहा जाता है 20 से 25% वापस मेन पेपर में कॉमन आता है, आया है पिछले साल में भी, और फिर इस साल भी आने का चांस है अगर पेपर हुआ तो। ठीक है, इन पेपर्स को सॉल्व करते हुए या फिर थोड़े प्रीवियस के पेपर सॉल्व करके या सैंपल पेपर सॉल्व करके तुमको कुछ टॉपिक बड़ा कॉमन दिखेगा, उन टॉपिक्स को मार्क कर लो, उन टॉपिक पर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दो। भाई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता लगती है किसी भी को। अब भाई सबका अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, कैसे पता लगेगा। कुछ क्वेश्चंस ना हर साल रिपीटेडली आते हैं, इसके बेस पे हम लोग वेटेज देते हैं। तो समझो ये जो वेटेज है या इंपॉर्टेंट है, ये कोई कैसे बताता है। इनको देखा जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर्स में आया था कि नहीं आया था, ट्रेंड चेक किया जाता है, प्रीवियस ईयर्स में आया था नहीं आया था, इस साल आया कि नहीं आया। तो इस साल और प्रीवियस ईयर्स का ये 1-2 साल का पेपर देख लो, कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। तो स्ट्रेट अवे करना क्या है, किताब अगर रेफरेंस में है, पढ़े हो पहले भी, जो भी पढ़े उसी को देखो। जो किताब से तो पढ़े तो होगे, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो ट्राई करो कि एक बेसिक नोट्स या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के मार्क करके पढ़ लो। फिर पेपर्स पर ध्यान दो, पेपर सॉल्व करवा लो, किसी से सॉल्यूशन ले लो और उन पेपर्स को ऑब्जर्व करो। जितने पेपर सॉल्व करोगे उतनी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, पेपर का पैटर्न जो बच्चे नहीं किए अभी तक उनको क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। तो पेपर सॉल्व करना अल्टीमेट गोल होना चाहिए और उन पेपर का सॉल्यूशन गैदर करो और पेपर सॉल्यूशन देखते देखते चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगेन हाउ टू, अच्छा तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। तो जो टॉपिक रिपीट कर रहे हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, ये एक और सवाल था बच्चों का। तो बेटा क्वेश्चन पेपर में ना सबसे पहला चीज़ जो बच्चे कंपार्टमेंट को पता है कि क्या नहीं करना है, ये तो क्लियर है। ठीक है, कुछ बच्चे लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे पूरे ऑर्डर में चलते हैं, वो भी नहीं करना है। क्या करना है कि भाई जो क्वेश्चंस पहले हमें आती है पहले हम लोग उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। 8 क्वेश्चन आते हैं 8 कर लो, 10 आते हैं 10 कर लो, 6 आते हैं 6 पहले कर लो। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन मिलेंगे जब पेपर्स को सॉल्व करोगे ना, कंफर्म कुछ क्वेश्चंस कॉपी आएंगे ही आएंगे, कॉपी पेस्ट होना ही है, कंफर्म है। फिर क्या करना है, उसके बाद एंड की तरफ जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या उसका जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने पास है उसको अपने अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो भैया 5 मार्क्स में हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एग्जामिनर देगा, तो इस तरह पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले एक इंप्रेशन देना है एग्जामिनर के दिमाग में कि भाई क्वेश्चन पेपर में आता है कुछ, तो सारे नोन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, फिर जो नहीं आते उनको सॉल्व करना और उनके जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है उसे पहले देना। तो पेपर में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूरे क्लियर होंगे,
कुछ क्वेश्चंस के आंसर पार्शियली दिमाग में होंगे, जो पार्शियल वाले हैं फिर उसको सेकंड में करना, और जो बिल्कुल धुंधले उसे लास्ट में करना। इससे कम से कम क्या होगा कि भाई मार्क्स देते वक्त एग्जामिनर का ना इंप्रेशन जो है वो बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे भाई। इसके अलावा हम लोग का जो अपना एक माइंडसेट होता है उसको लेके भी काफ़ी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर फिजिक्स में क्या करना है नहीं करना है, तो एटलीस्ट मैं फिजिक्स को लेकर एक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने चाहिए मैं वो जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है, तो एक आध दिन लगेगा, मैं अपलोड कर दूंगा, बट अभी के लिए इन सारे पॉइंट्स को मार्क करो। एनसीईआरटी मैंने जो जो कहा सारे पेपर्स को सॉल्व करना है, सब इकट्ठा करो और स्टार्ट करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेट के लिए होगा तो मैं एक लिंक नीचे शेयर कर दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिख जाएंगे, या फिर इस साल के जो क्वेश्चन पेपर थे मैं उसे लिंक में अटैच कर दूंगा नीचे, तो हम लोग देख सकते हैं उसे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग। कोई भी डाउट रहे, कुछ पूछना रहे तो पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।